अगर आप एक जिम खोलना चाहते हैं तो उस जिम को खोलने में कितना खर्चा आएगा, उससे आप कितनी कमाई कर सकते हैं, एक जिम के लिए सबसे सस्ती मशीनें आपको कहां पर मिलेंगी, और अगर आप एक जिम शुरू करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको आपको फेस करना पड़ेगा, ऐसी ही कई सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी वीडियो आपको इंटरनेट पर दूसरी नहीं मिलने वाली है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो टोटल 4 भागों में बटी हुई है, तो केवल इन 4 भागों को अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो आप एक जिम स्टार्ट कर सकते हैं सक्सेसफुली, और आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आपको स्पेस कैसा चाहिए और कहाँ पर चाहिए। स्पेस मैं आपको क्लियरली बोल दूं, अगर आप किसी मोहल्ले के अंदर बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसे एरिया में हो जहाँ पर ज़्यादातर आबादी सभ्य रहती है, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप कोशिश करिए कि उस सभ्य मोहल्ले से थोड़ा सा हट के इधर उधर अगर आप इसे शुरू करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों गलत रहेगा, क्या रीज़न होगा, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको कोई कमर्शियल एरिया मिलता है तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इसी के अलावा स्पेस आपका हॉल होना चाहिए। बेसमेंट में मिलता है आपको तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। बाकी अगर नॉर्मल भी हॉल मिल जाता है 1200 से 1500 स्क्वायर फीट का मिनिमम, तो आप उसमें भी शुरू कर सकते हैं। बट स्पेस जो है आपका हॉल जो होगा वो 1200 से 1500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। बाकी 2000 स्क्वायर फीट तक है तो काफ़ी अच्छा जिम उसमें चल सकता है, काफ़ी अच्छे लेवल का जिम आप सेटअप कर सकते हैं। बट मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट से कम क्या रखेंगे, आपको वहाँ पर 3 बेंच रखनी पड़ेंगे प्लस लेग प्रेस, कई सारी मशीनें होंगी, तो इतना तो चाहिए ही चाहिए स्पेस। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अब आपके पास अगर स्पेस रेडी है तो दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि हमें मशीनें लेनी पड़ेंगी। अब मशीनें हम कहाँ से लेंगे कि हमको सबसे सस्ती पड़ेंगी। मशीनों का अगर हब हम इंडिया में बात करें, नॉर्थ इंडिया में, तो आपका सबसे पहले तो मेरठ हो गया। मेरठ में सबसे ज़्यादा मशीनें बनाई जाती हैं जो पूरे नॉर्थ इंडिया में सप्लाई होती हैं सबसे बड़े लेवल पर। एंड दूसरे लेवल पर अगर दूसरी जगह बात करें तो आपका पंजाब में जलंधर और यूपी में मेरठ, इन 2 जगहों पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जिम की मशीनें बनाई जाती हैं एंड सेल की जाती हैं। तो आप वहाँ पर अगर जाते हैं तो कम से कम कीमत में आपको मशीनें मिल जाएंगी। वरना अगर मैं आपको सबसे चीप प्राइस का मशीन जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं बताऊँ तो, वैसे देखो मैंने अभी तक उनसे मशीन लिया नहीं है, उनके बारे में सुना ज़रूर है, उनसे कॉल पे बात ज़रूर किया है एंड मैं उनका नंबर भी यहाँ पर आपको नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ उनका नाम बता रहा हूँ। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनका नाम है तपस्या स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, लखनऊ में ये जिम मैन्युफैक्चरर हैं। और मैं आपको भाई साहब एक ऐसी बात बता दूं, 1,80,000 में ये आपको कई सारी मशीनें दे देंगे। आपका पैकडेक फ्लाई हो गया, स्मिथ मशीन हो गया, 2.5 कुंटल आपको ये डंबल दे देंगे, 2.5 कुंटल वेट दे देंगे, बेसिक मशीनें जितनी होती हैं ये सारा कुछ दे देंगे विथ ओलंपिक रॉड्स। एक बार को तो मैं खुद हैरान हो गया कि भाई 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख से नीचे कोई बात नहीं करता है, और ये किस तरीके से 1,80,000 में इतना सब कुछ दे रहे हैं। एक बार को मैं खुद हैरान हो गया था कि भाई 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख से नीचे कोई बात नहीं करता है। और ये सारी मशीनें लगभग बेसिक रिक्वायरमेंट जितनी होती हैं वो सारी मशीनें केवल 1,80,000 में दे रहे हैं। क्या रीज़न है? तो आपको अगर इनसे मशीनें चाहिए तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिएगा, आकर देख लीजिएगा। देखिए मैं इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, और मैं क्लियरली एक बात बोल दूँ कि ये वीडियो किसी भी तरीके की स्पॉन्सर्ड नहीं है। बाकी अगर आपको जहाँ से सही लगता है वहाँ से मशीनें खरीद सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो आपको अगर कोई सेकेंड हैंड मशीनें मिल जाती हैं, अपने आसपास के एरिया में कोई जिम अच्छी खासी थी जो कि सेल हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो मशीनें कंडीशन में हैं, तो आप उन्हें खरीद सकते हैं। मशीनों में क्या होता है, आप दोबारा से स्प्रे करवा दो और सर्विस करवानी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें केबल ही ख़राब होती हैं, आप केबल चेंज करवा सकते हो। सेकेंड हैंड मिल जाता है तो सबसे सही है, उनको पेंट करवा दोगे, बता ही नहीं सकता कोई नई है या पुरानी है, आप अपना स्टार्ट कर सकते
सकते हो इजीली, सेकंड मिल जाती है तो सबसे सही रहेगा भाई साहब। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक जिम का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर पूरे कर लीजिएगा सारे, क्योंकि यहाँ पर आपको बाद में समस्या हो सकती है। पता चले आपने 8-10 लाख रुपए या इन्वेस्ट कर दिए हैं और बाद में आईबी वाले आके आपको बोल रहे हैं कि आप अपना जिम बंद करो, पहले डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। वो भी अपना खाने पीने के चक्कर में लग जाते हैं। उनको अगर एक बार भनक लग गई कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर वो आपके घुसे रहेंगे भाई, उनको पर मंथ का चाहिए। तो ये चीज़ ना हो आपके साथ, इसीलिए पहले ही बोल रहा हूँ कि भाई आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने चाहिए, ताकि अगर आप जिम को रन कर रहे हो तो आप सक्सेसफुली रन कर सको और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। पॉइंट नंबर 4, चलिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जिनको फेस करना पड़ता है अधिकतर जिम ऑनर्स को। जिनमें से सबसे मेन प्रॉब्लम पहली जो आती है वो ये आती है कि बोलते हैं लोग साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। अब अगर आप किसी सभ्य मोहल्ले में से शुरू कर देते हैं तो वहाँ के लोगों की यही शिकायत रहेगी कि भाई सुबह 4-5 बजते हैं और बहुत तेज़ी से गाना शुरू कर देते हैं ये लोग, रात में 9-10 बजे तक लगातार गाना बजाते रहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो साउंड है ये हमें इरिटेट करता है या फिर इसके वजह से हम परेशान होते हैं। तो अगर आप किसी मोहल्ले में से शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आपको ये फेस करनी पड़ेगी। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वो आवाज़ जो है वो दबेगी नहीं। आप चाहे जितना भी विंडो बंद कर लें, दरवाज़ा बंद कर लें, सब कुछ कर लें, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से आती रह जाती है, जिस वजह से कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है और वो पुलिस कंप्लेंट तक कर देते हैं। दूसरे प्रॉब्लम की बात करें, यहाँ पर हमारा जो पार्किंग एरिया होता है, कई केसेस में ऐसा होता है कि लोगों ने स्पेस तो ले लिया है कि भाई किराए पर जगह ले लिया या फिर अपना ख़रीद लिया है, पर उनके पास जो स्पेस है वो पार्किंग के लिए वहाँ पर वो नहीं है। तो अगर आप ऐसा कोई भी एरिया ले रहे हैं तो वहाँ सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारे पास व्हीकल्स खड़ी करने के लिए स्पेस है या फिर नहीं है, क्योंकि लड़के जो हैं वो बाइक से आएंगे, साइकिल से आएंगे या फिर कैसे भी। अगर वो किसी वाहन से आते हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि उनको स्पेस चाहिए पार्किंग का अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए, और इस वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और जिम ओनर्स को मोस्टली फेस करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 3 की। थर्ड नंबर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा जिम ओनर्स को देखने को मिलती है, वो होती है कि भाई परफेक्ट ट्रेनर नहीं मिलता है। अब या तो आपकी बॉडी खुद थोड़ी बहुत अच्छी हो और आपको परफेक्ट टेक्निक्स आती हो ताकि आप लोगों को बता सकें, आपको जुम्बा के बारे में पता हो, आपको फ़ैट लॉस कैसे करना है उसके बारे में पता हो, आपको बॉडी में फ़ैट गेन कैसे करना है, बॉडी गेन कैसी करनी है, बॉडी लूज़ कैसे करना है, कार्डियो कैसे करना है, आपको हर चीज़ अगर खुद आती है तो आप खुद उस जिम को स्टार्ट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। बट अगर आपको खुद नहीं आती और आप किसी दूसरे बंदे के सहारे रहते हैं तो कई केसेस में ऐसा होता है ट्रेनर बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। कई केसेस में ऐसा होता है लोग आपको सहारे देते हैं, भाई तुम जिम शुरू करो, ट्रेनिंग मैं दे दूंगा। बट एक्चुअली जब वहाँ पर टाइम आता है करने का तब बोलते हैं कि भाई इतने पैसे में नहीं हो पाएगा या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसी चीज़ें बताने लगते हैं। वैसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई या तो आपके पास कोई विश्वास योग्य बंदा हो या फिर आपको खुद इतना पता होना चाहिए, तब आप इसे शुरू करें, वरना आपका पैसा फंस सकता है यहाँ पर। प्रॉब्लम नंबर 4 की बात करते हैं। अब कई सारे केसेस में ऐसा होता है जो आपके ट्रेनर होते हैं वो बोलते हैं कि हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे। भाई देखो हमारा काम है ट्रेनिंग देना, हम ट्रेनिंग दे के चले जाएंगे। जिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है पूरे वीक चलने के बाद और संडे को उसे साफ़ करना ही करना होता है। तो साफ़ सफाई के लिए अगर आप रेडी हैं फिर तो ठीक है, वरना अगर आपके पास कोई बंदा है जो साफ़ सफाई के लिए रेडी है फिर ठीक है। वरना ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जो जिम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जिस वजह से लोग वहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और इससे हम अपनी अर्निंग कितनी कर सकते हैं, कमाई कितनी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ लेनी चाहिए कि भाई अगर आप लखनऊ से सेटअप उठाते हैं तो 1,80,000 वाला अगर आपको मिल रहा है तो आप 2 लाख रुपए में मान के रख लीजिए सेटअप अपना नॉर्मल जिम खरीद सकते हैं। और इसी के अलावा जो आपका एरिया में भाई जैसा भी आपने हॉल लिया है उस हॉल का जितना पैसा देना पड़ेगा एंड लाइसेंस बनवाने का छोटा मोटा। और अगर आप लखनऊ से नहीं मेरठ या फिर जलंधर से खरीदते हैं नया आइटम या फिर आप सेकेंड हैंड भी खरीदते हैं, कुल मिला के हम ये मान के रख लेते हैं आपने भाई 3-3.5 लाख रुपए का जिम का सेटअप खरीद लिया है। अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि भाई महंगे महंगे जिम के सेटअप खरीदते हैं। यहाँ मैं जिम बता रहा हूँ ये
इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। ये सारी मशीनें इंडियन होगी। अगर आप इम्पोर्टेंट ख़रीदते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ने वाला है, कॉस्टली पड़ने वाला है। ये लोकल आइटम होगा, इंडियन होगा, इंडिया में बनाया गया होगा और इंडिया में ही चलने वाला होगा, वैसा आइटम होगा। तो अगर आप इम्पोर्टेंट जिम स्टार्ट करते हैं तो 10 लाख से ऊपर निकल जाइए, और अगर आप इंडियन आइटम लेते हैं और सिर्फ शुरुआत करने जा रहे हैं अभी, तो आप 3 से 4 लाख रुपए में आप इसे शुरू कर सकते हैं अपने एरिया में हॉल वगैरह देखकर, और वो भी हॉल तब जब किराए का है। अगर आप खरीदते हैं ज़मीन तो यहाँ पर आपके पैसे ज़्यादा लगने वाले हैं। और इसमें अगर हम अर्निंग की बात करें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पर मंथ के हिसाब से लेते हैं तो कितनी फ़ीस रखते हैं, आपके एरिया में कितनी फ़ीस है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 100 लड़के आ रहे हैं और आप उनसे 500 रुपये ले रहे हैं, तब भी आपके एक महीने के जो वो 50,000 होते हैं, जिसमें से अगर आपने 10,000 रुपये ट्रेनर को भी दे दिए एंड बिजली का बिल वगैरह भी थोड़ा बहुत निकाल दिया, फिर भी यहाँ पर आपका जो 30 से 35,000 रुपये समथिंग बच जाता है एक महीने का। इसी के अलावा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी आता है आपके पास अर्निंग का, कि आप सप्लीमेंट्स रख सकते हैं एंड उस सप्लीमेंट्स पर अच्छा खासा कमीशन ले सकते हैं। आपके एरिया में एमबी का या फिर आपका पिंटोला हो गया या फिर डॉक्टर चॉइस हो गया, किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आसपास है तो आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूटर से अपने पास सप्लीमेंट्स को रख सकते हैं और आपके पास जितने लोग जिम आते हैं उनको वो सप्लीमेंट्स एमआरपी पर सेल कर सकते हैं। और सप्लीमेंट भाई साहब बहुत बड़ा कुआं है, उसमें अगर आप डूबेंगे ना, पैसों की कमी नहीं पड़ने वाली है। ओके गाइस, आशा है आपको समझ में आया होगा कि आप जिम का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।